हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लिस्टिंग के बारे में समझेंगे किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है आईजीआई की। ये हम समझेंगे कि किस तरीके का दोस्तों बेसिकली कंपनी का बिजनेस है, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला उनको क्या करना चाहिए, सब कुछ जो भी क्वेश्चंस है वो दोस्तों आपको इस वीडियो में इसका आंसर मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा जरूर। तो दोस्तों कल यानी 20 दिसंबर को आईजीआई की लिस्टिंग आपको देखने को मिलने वाली है। ₹2 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। 397 से 417 का इसका प्राइस बैंड था। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको लॉट में मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ₹417 का दोस्तों आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आया है, ये आपको पता ही है। 35 शेयर का दोस्तों लॉट साइज था। करीबन 4,225 करोड़ का ये आईपीओ था, जिसमें से फ्रेश इशू 1475 करोड़ का था और ऑफर फॉर सेल 2750 करोड़ का था। ठीक है। अब जब भी हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर लिस्टिंग के बारे में तो दो चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोस्तों वो आईपीओ कितना था। साइज़ तो आप समझ सकते हैं, काफ़ी ह्यूज साइज़ का था। और दूसरा, वो आईपीओ में क्या पोर्शन था। ये आईपीओ में दोस्तों फ्रेश इशू का पोर्शन था करीबन 1475 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल था 2750 करोड़ का। यानी जो बिग है वो है दोस्तों ओएफएस और जो स्मॉल है वो है दोस्तों फ्रेश इशू, राइट। अब देखिए ओएफएस को बेसिकली नेगेटिव माना जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज वो पैसा दोस्तों कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। वो पैसा जो है वो कंपनी के निवेशक जो अपना हिस्सा इस कंपनी में बेचते हुए नजर आ रहे हैं उनके पास जाने वाला है। फ्रेश इशू भी था इस इशू में, लेकिन नो डाउट ओएफएस बड़ा था तो वो थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, पहली बात। दूसरा चीज़ हम यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस आईपीओ को क्यूआईबी की तरफ से करीबन 48 टाइम्स के आसपास जो रिस्पॉन्स है वो मिला। 48 टाइम्स का मतलब ये होता है कि दोस्तों क्यूआईबीज ने करीबन 60,953 करोड़ रुपीस इस आईपीओ में लगा दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि जो क्यूआईबीज थे उनके द्वारा इस इशू के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा लगाया गया। 60,000 करोड़ अपने आप में आप समझ सकते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली क्यूआईबीज का हमको आता हुआ दिखा। वहीं इसके बाद अगर हम बात करते हैं एचएनआईज का, तो वो 26 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। अगर रिटेल की बात करते हैं तो वो 11 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉयज़ ने 21 गुना सब्सक्राइब किया, यानी कंपनी की एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन भी अच्छा था। और कुल मिलाकर दोस्तों 35 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, यानी कंपनी को ऑलमोस्ट 82,496 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी को रिस्पांस तो अपने आप में काफ़ी तगड़ा मिलता हुआ दिखा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली आया। तो सेकंड पॉइंट जो सब्सक्रिप्शन का है उसमें तो दोस्तों कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से उतरती है, बिकॉज अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन जो है वो इस इशू को मिल गया। अब आते हैं दोस्तों तीसरी चीज़ पे जो है फंडामेंटल्स। तो दोस्तों आईजीआई की फंडामेंटल्स कुछ इस तरीके से है कि कंपनी का रेवेन्यू 374 करोड़ का था। अगले साल वो 499 करोड़ का हो गया। उससे अगले साल ये 648 करोड़ का हो गया। यानी ओवरऑल अगर आप कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ देखते हैं तो वो अपने आप में बहुत शानदार नजर आती है। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का दोस्तों मुनाफा था 171 करोड़ का इन द ईयर 2021। फिर इसके बाद 2022 में कंपनी ने करीबन 241 करोड़ का रेवेन्यू किया एंड इसके प्रॉफिट किया। एंड इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट हुआ दोस्तों 324 करोड़ का। अभी तक दोस्तों कंपनी ने बेसिकली अपने नंबर्स पेश कर दिए हैं फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। अब 30 सितंबर 2024 के साथ 3 महीने कैसे हुए? बिकॉज दोस्तों कंपनी जो है वो याद रखिएगा 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो काउंट करती है। जैसे बाकी की कंपनीज करती है उस तरीके से कंपनी काउंट नहीं करती है। अभी तक दोस्तों कंपनी ने 619 करोड़ का जब अपना रेवेन्यू किया है तो याद रखिएगा कंपनी का प्रॉफिट ऑलरेडी पास्ट ईयर के प्रॉफिट को तो क्रॉस कर गया है। 326 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी कंपनी का आ चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की दोस्तों इस कंपनी की ग्रोथ हो रही है। और अभी ये बात ध्यान रखिएगा, एक क्वार्टर का रिजल्ट और आने वाला है, राइट। तो वो रिजल्ट भी जब ऐड होगा तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितना बढ़िया प्रदर्शन करती हुई दिखेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इनके फंडामेंटल्स तो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए जो कंपनी का आरओई है, आरओसी है, वो आपको देखिए ट्रिमेंडस देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। तो हर चीज़ काफ़ी शानदार है। अब आते हैं अगली चीज़ पे जो है दोस्तों इसके वैल्यूएशंस। तो देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 82.9। अब देखिए बहुत ज़रूरी बात समझना आपको होगा कि इसका कोई पीयर नहीं है, मतलब इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी कंपनी के साथ। कोई भी ऐसी अलग कंपनी नहीं है जो लिस्टेड है। अब ये बात ध्यान रखिएगा इस पूरे स्पेस के अंदर ही। जिनको नहीं पता है कि आईजीआई का काम क्या है, आईजीआई बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो डायमंड्स होते हैं, राइट, इन सब का कंपनी जो है वो बेसिकली सर्टिफिकेशन करती है। जैसे कि गोल्ड का दोस्तों सर्टिफिकेशन होता है। अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप सबसे चेक करते हैं कि हॉलमार्क है कि नहीं, ये चेक सबसे पहले होता है। एग्जैक्ट दोस्तों यहाँ पर होता है जब आप कोई डायमंड खरीद रहे हैं, जब आप कोई जेम खरीद रहे हैं, उस जेम में कितना बेसिकली दोस्तों सही जेम है, राइट, वो कंपनी सर्टिफाई कौन सी करती है? आईजीआई, राइट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, डायमंड्स के अंदर भी आजकल एक लैब बेस्ड डायमंड्स आपको काफ़ी आते हुए दिख गए, राइट। इसका भी चलन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो इससे कंपनी का बिजनेस भी ओवरऑल ग्रो होता हुआ दिख रहा है।
तीसरी बात दोस्तों, इस पूरे सेक्टर के अंदर पहली बात ये बात ध्यान रखिएगा, जो सर्टिफिकेशन की कंपनीज होती है ना वो ज़्यादा है ही नहीं। ओवरऑल ऐसी बात है कि 3 कंपनीज दोस्तों है मेजरली, अगर देखा जाए पूरे इस सर्टिफिकेट बेस्ड के अंदर। एक कंपनी दोस्तों यूएस की है जो अपने आप में सबसे बड़ी है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा वो एक एनपीओ है। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो दोस्तों मुनाफे के लिए नहीं बनी कंपनी, वो सर्टिफाई करती है बट कोई भी प्रॉफिटेबल वो कंपनी नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों वो कंपनी जो है यूएस में है वो कभी भी लिस्ट नहीं हो सकती है। एक और कंपनी है छोटी सी है, और वो भी देखिए मेजरली आप समझ सकते हैं कि वो बहुत छोटी है इसके साइज़ के हिसाब से भी देखा जाए तो एकमात्र कंपनी। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेशन बेस्ड है, राइट, ये एकमात्र पूरी आपको दुनिया में कंपनी मिलेगी जो लिस्टेड है। तो इतनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यही दोस्तों मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट की। तो देखिए ग्रे मार्केट तो कह रहा है कि करीबन 140 रुपये से ऊपर, ये याद रखिएगा, लिस्ट हो सकता है। करीबन 33% का लिस्टिंग गेन हो सकता है। कई जगह पे ग्रे मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 35-36% के आसपास भी चल रहा है। तो अपना अपना आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। बल्कि ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि जिस तरीके से आज मार्केट गिरा, राइट, ग्रे मार्केट को आइडियली गिरना चाहिए था, लेकिन अब समझ सकते हैं कि चीज़ें किस तरीके से आपको चेंज होती हुई दिख गई। क्योंकि लिस्टिंग्स अच्छी हो रही है तो आईपीओ मार्केट में अलग ही एक्शन है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब सवाल ये आता है कि दोस्तों क्या मेरे हिसाब से लिस्ट हो सकता है। देखिए उससे पहले 2-3 बात आपको बताना चाहूँगा। जिस तरीके दोस्तों एक कंपनी है, राइट, कि अपने आप में आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ऐसा बिजनेस लिस्ट होता हुआ दिख रहा है जो अगर आप देखेंगे आज से पहले लिस्ट नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि नो डाउट उसका एक अलग ही एडवांटेज है, राइट। क्योंकि इस स्पेस के अंदर जैसे मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा कंपनीज है ही नहीं, 2 से 3 कंपनीज है। एक जो कहा यूएस की कंपनी है, जिनको नहीं पता है उसका नाम भी आपको बताता हूँ, आप सर्च कर सकते हैं। उसका नाम है दोस्तों GIA, राइट, और वो एक एनपीओ है। तो आप समझ सकते हैं कि वो तो प्रॉफिट के लिए काम कर ही नहीं रही है। बाकी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आईजीआई जो है वो अकेली लिस्टेड कंपनी रहेगी, तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। कंपनी का प्रेजेंस आप देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, इनकी प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो ये अपने आप में एक और पॉजिटिव लगाता है। तीसरी बात जो मुझे दिखता है कि देखिए ये जो पूरा सेक्टर है आइडियली अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन जब से दोस्तों लैब बेस्ड जो डायमंड्स आए हैं, जो लैब ग्रोन डायमंड्स है, राइट, ये पूरी इंडस्ट्री को अपने आप में देखिए चेंज कर दिया, राइट, हम कहते हैं रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और ये पूरा सेक्टर जो है वो माना जा रहा है कि दोस्तों अगले 5 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 15% ज़्यादा की CAGR से ग्रो करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात निकल कर आती है इस पूरे सेक्टर के लिए। तो इससे कंपनी को भी ओवरऑल फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, राइट। अब इसलिए इसकी लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है आपको बताता हूँ। सो देखिए मेरा व्यू क्या है, मुझे लगता है दोस्तों क्योंकि एक इंटरेस्टिंग स्पेस की कंपनी है, नो डाउट लगातार ग्रो कर रही है, सॉलिड फंडामेंटल्स है, एबिटा काफ़ी शानदार है, ग्रो लगातार बढ़िया कर रही है। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने क्योंकि एक एक्विजिशन किया था तो उससे नो डाउट कंपनी के एबिटा पर ज़रूर हमको असर पड़ता हुआ नज़र आया, लेकिन ओवरऑल देखिए वो भी एडजस्ट हो गया है। सो आई थिंक उस पर भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बट आई थिंक कि दोस्तों कंपनी जो है वो कल लिस्टिंग पर थोड़ा सरप्राइज़ कर सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो सभी लिस्टिंग्स आजकल सरप्राइज़ कर रही है, तो अगर कल एक और सरप्राइज़ आता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट आई थिंक ये डिज़र्व करती है इस तरीके की लिस्टिंग। कल दोस्तों ये कंपनी जो है वो 580 से लगाकर 600 रुपये के बीच में हमको कहीं लिस्ट होती हुई नज़र आ सकती है। वैसे तो दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वो नो डाउट 35% के लगभग चल रहा है, बट आई थिंक 40% पे लिस्टिंग एटलीस्ट होनी चाहिए और 45% तक लिस्ट हो सकता है। उसके ऊपर जो भी मिलता है देखिए वो ओवरऑल आप कह सकते हैं आपके लिए फ़ायदा ही है। तो नो डाउट अच्छी लिस्टिंग होने के लिए दोस्तों कल मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है वो तैयार है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, आपको क्या लगता है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।